इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेता लंबे समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे उनका निधन हुआ है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार 98 साल के थे और लंबी बीमारी से भी वो जूझ रहे थे। दिग्गज अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इससे पहले भी कई बार हमने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जब बीमारी की वजह से जूझ रहे दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन इस बीच आज सुबह 7:30 बजे उनके निधन की दुखद खबर मिल रही है। रवि जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी बिल्कुल, आज सुबह 7:30 बजे हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार, बहुत ही जाने माने कलाकार और हमेशा दुनिया याद रखेगी ऐसा एक कलाकार हमारे बीच से चला गया है। डॉक्टर ने एबीपी से इस बात की पुष्टि की है कि दिलीप साहब की आज सुबह 7:30 बजे मौत हो गई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले हफ्ते एक बार फिर से दिलीप साहब को सांस लेने में दिक्कत के चलते और हेमोग्लोबिन में कमी आने के चलते मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल, जो कि खार में स्थित है, वहां पर भर्ती कराया गया था। एक नॉन कोविड अस्पताल है। एक महीने में दोबारा दिलीप साहब को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 जून को दिलीप कुमार को भर्ती कराया गया था पीडी हिंदुजा अस्पताल में। तब भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और 5 दिन के बाद उन्हें वहां से डिस्चार्ज किया गया था। एक माइनर सर्जरी की गई थी। उनके फेफड़ों में जमा पानी को निकाला गया था। उसके बाद 11 जून को उन्हें वहां से डिस्चार्ज मिला था। लेकिन 29 जून को एक बार फिर से उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक बार फिर से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी काफी। उन्हें इस बार आईसीयू में सीधे भर्ती कराया गया था। पिछले 8 दिनों से वो लगातार आईसीयू में थे और बीच बीच में हमारी बात अस्पताल के सूत्रों से हो रही थी। हमें बताया जा रहा था कि दिलीप कुमार जो है, उनकी तबीयत जो है उसमें सुधार हो रहा है, वो स्टेबल हैं। हमें ये बताया जा रहा था। सायरा बानू जी से हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी हमें यही बताया था कि उनकी तबीयत बेहतर है, स्थिर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज में एक तनाव था। वो बहुत आश्वस्त नहीं थे दिलीप साहब को लेकर, क्योंकि अक्सर जब वो हमसे बात करती हैं, जब दिलीप कुमार भर्ती होते हैं अस्पताल में, तो एक चेहरे में आवाज में उनके एक यकीन होता है कि दिलीप साहब अस्पताल से वापस आ जाएंगे घर। लेकिन इस बार जब वो हमसे बात कर रही थी तो काफी चिंतित नजर आ रही थी और उन्होंने बीच बीच में कई बार हमसे कहा कि उन्हें दुआओं की जरूरत है, आप सभी दुआ कीजिए ताकि दिलीप कुमार जो है वो जल्द से जल्द अस्पताल से घर आ जाएं। 1944 में दिलीप कुमार ने ज्वार भाटा फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और उन्होंने 1998 तक काम किया। बीच में 5 साल वो काम नहीं कर पाए थे किसी वजह से, हेल्थ रीजंस की वजह से, लेकिन लगातार वो काम करते रहे और बेहतरीन फिल्में उन्होंने हिंदी सिनेमा को दी हैं। उनकी तमाम जो फिल्में हैं उनमें से कई ऐसी यादगार फिल्में हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। उनके अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। दिलीप कुमार को एक्टिंग का स्कूल कहा जाता था। बहुत चुनिंदा फिल्में करते थे। ये पूरे करियर में उन्होंने 100 से भी कम फिल्में की हैं। इतना लंबा करियर रहा है उनका, लेकिन उन्होंने 100 से भी कम फिल्में की हैं। 60 फिल्में की होंगी दिलीप कुमार ने। ऐसा एक कलाकार जिसे दुनिया याद रखेगी, जिसे भारतीय सिनेमा हमेशा याद रखेगा, एक ऐसा कलाकार आज हमारे बीच से सुबह 7:30 बजे चला गया है। उसकी उम्र 98 साल थी। पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो दिलीप कुमार को बार बार फ्रीक्वेंटली अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। हर 2-3 महीने में वो अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार शायद हुआ है कि एक महीने में उन्हें 2 बार एक ही अस्पताल में और एक ही दिक्कत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया। और आखिरकार दिलीप कुमार ने हम सब से
विदा ले ली। जी रवि, आप एक अहम अपडेट ये भी दे रहे हैं और हमने भी वो तस्वीरें हर बार देखी हैं। जब भी दिलीप कुमार जी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना रहा तो उनकी पत्नी अभिनेत्री सायरा बानो हमेशा उनके साथ साय की तरह रही और हर बार उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट्स लोगों तक पहुंचाती रही और कहती रही कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। और अभी एक दिन पहले का मैं ट्वीट देख रही हूँ दिलीप साहब के ट्विटर अकाउंट से, जिसमें सायरा बानो खान की तरफ से कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल फॉर गॉड्स इन्फिनिट मर्सी ऑन दिलीप साहब दैट हिज हेल्थ इज इंप्रूविंग। तो काफी हद तक वो ये मान के चल रही थी कि जैसे कई बार इससे पहले भी वो एडमिट हुए थे तो इस बार भी वो तमाम चुनौतियों से पार पा लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल, सायरा बानो जो है वो हमेशा दिलीप कुमार जब भी अस्पताल में भर्ती होते हैं, जितने दिन भी वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, हमेशा सायरा बानो दिलीप कुमार के साथ साय की तरह अस्पताल में रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनकी जो भी जरूरतें हैं वो ये देखती हैं कि उनकी जो भी जरूरत है अस्पताल में वो पूरी हो और डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहती हैं। जो भी जरूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था करने में वो अहम भूमिका निभाती हैं। इस बार भी सायरा बानो पूरे वक्त 8 दिनों तक लगातार पीरू हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार के साथ साय की तरह आईसीयू वार्ड में। तो हमारी बात भी हुई उनसे 2 दिन पहले, लेकिन इस बार जब उन्होंने हमसे बात की तो उनकी आवाज में एक चिंता थी, एक परेशानी थी, इसलिए उन्होंने बहुत वक्त तक किसी से बात नहीं की। लेकिन जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो कहीं ना कहीं उन्हें ये आशा थी, उम्मीद थी कि दिलीप कुमार जो है जो उनके हमसफर हैं इतने सालों के, वो ठीक हो जाएंगे और एक बार फिर से वो उन्हें घर ले जाएंगी। घर में भी 24 घंटे दिलीप कुमार की देखभाल करने में अहम भूमिका वो निभाती थी। उनके साथ 2 अटेंडेंट हुआ करते थे सुबह और शाम के लिए। उसके अलावा भी जो सायरा बानो जो है हमेशा उनके साथ रहती, साय की तरह साथ रहती थी और उनकी हर जो जरूरत है वो हमेशा पूरी करती थी। लेकिन इस बार जब दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती हुए तो सायरा बानो ज्यादा ही हमें परेशान नजर आई। उनसे बात करने के बाद हमें लगा कि इस बार वो बहुत चिंतित हैं उनकी हेल्थ को लेकर, ही हमें परेशान नजर आई। उनसे बात करने के बाद हमें लगा कि इस बार वो बहुत चिंतित हैं उनकी हेल्थ को लेकर। शायद उनकी हेल्थ जिस तरह से इम्प्रूव होनी चाहिए, जिस तरह से उसमें सुधार आना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है या बहुत मामूली तौर पर हो रहा है। वो क्रिटिकल बने रहे लेकिन स्थिर थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद इस बार भी सायरा बानो जी को थी कि दिलीप कुमार इस बार भी उनके साथ अस्पताल से घर जाएंगे, वो तमाम जो परेशानियां हेल्थ सेक्टर में हो रही है उसे एक बार फिर से मात दे देंगे। लेकिन इस बार शायद सायरा बानो जी गलत साबित हुई। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस होगा कि वो इस बार अपने साथ दिलीप कुमार को लेकर वापस अपने घर नहीं ले जा पा रही हैं। इससे ज्यादा इस वक्त दुख दर्द किसी को नहीं हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि सायरा बानो को कितनी तकलीफ हो रही होगी इस वक्त। एक लंबा अरसा उन्होंने दिलीप कुमार के साथ गुजारा है और हमेशा इसी उम्मीद के साथ वो अस्पताल आती थी कि चंद दिनों में ही दिलीप साहब को वापस हंसी खुशी ले जाएंगी। जब 11 जून को दिलीप कुमार को उसी अस्पताल से ले जाया जा रहा था घर पर, जब मैं वहां पर मौजूद था 6 जून को जब उन्हें पहली बार पिछले महीने भर्ती कराया गया था, तो उन्होंने हमसे बात भी की थी, एबीपी न्यूज से बात भी की थी और काफी खुश नजर आ रही थी कि दिलीप कुमार अब ठीक हो गए हैं और अब उन्हें शायद वापस वो परेशानी ना हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यानी कि 29 जून को एक बार फिर से दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक बार फिर से उन्हें सांस लेने में बहुत समस्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी उन्हें और उनका हीमोग्लोबिन भी काफी कम हो गया था। तो ऐसे में तमाम तरह की जांच एक बार फिर से शुरू हुई, एक बार फिर से उनका इलाज शुरू हुआ और उसके बाद 8 दिन के बाद दिलीप कुमार नहीं बच सके, अब हमारे बीच में नहीं है। हमेशा याद आएंगे एक ऐसे उम्दा कलाकार, एक ऐसा कलाकार जो पैसे कमाने के लिए फिल्मों में काम नहीं करता था, बल्कि कुछ ऐसा कर जाए जो लोगों को याद रहे हमेशा कि उन्होंने कोई काम किया है, कुछ अच्छा अभिनय किया है, लोगों के जहन में बस जाए, ऐसे किरदार यादगार निभाएं। यही उनके मन में हमेशा होता था और यही वजह है कि उन्होंने बहुत चुनिंदा और बहुत कम फिल्मों में काम किया और हमेशा के लिए लोगों के जहन में अपनी अमिट छाप वो छोड़ गए हैं। हमेशा याद आएंगे हर कलाकार को,
उस शख्स को जिन्होंने हिंदी सिनेमा देखा है, हिंदी सिनेमा को फॉलो करता है, दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं। पाकिस्तान में उन्होंने जन्म लिया था, अविभाजित भारत में पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी सीमा नहीं है जहां पर उनके फैंस नहीं पाए जाएंगे। हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद हैं। जो भी हिंदी सिनेमा देखता है, हर शख्स उन्हें मानता है, उनके अभिनय के लोहे को मानता है और हमेशा उन्हें एक उम्दा कलाकार के तौर पर हमेशा हमेशा किसे याद किया जाएगा। रवि, ट्रेजेडी किंग कहा जाए या फिर हिंदी सिनेमा का बादशाह कहा जाए, एक ऐसा कलाकार जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीता है। और अगर उनकी जोड़ी की बात की जाए सायरा बानो के साथ, तो एक ऐसी जोड़ी जिनका आपस में स्नेह और सम्मान देखते ही बनता है। और ये बहुत मुश्किल वक्त होगा। उनके आखिरी पलों से जुड़ी कोई जानकारी क्या आपको मिल पा रही है? जी, अभी अभी दिलीप साहब की मौत हुई है। अगर वक्त की बात की जाए तो एग्जैक्टली 7:30 बजे हमें बताया गया है, डॉक्टर ने जो हमको बताया 7:30 बजे उनका निधन हुआ है। ऐसे में सब लोग इस वक्त तो बिजी हैं। अभी तो हम और किसी से बात नहीं हो पाई है। और भी जानकारी दिलीप साहब के बारे में अभी और निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जल्द ही वो जानकारी भी साझा होगी और हमें वो पता चलेगा उनके पार्थिव शरीर को। रवि, आप बने रहिए इस बीच। हमारे साथ विभा कौल भट्ट हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विभा, सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली है, 98 साल की उम्र में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का निधन हो गया। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद समाचार है आज ये। दिलीप साहब से मेरी खुशकिस्मती रही है कि दिलीप साहब के साथ मैंने 2 दिन पूरे बिताए थे। जिस तरह की शख्सियत वो थे, सिर्फ एक अच्छे अभिनेता नहीं, एक बहुत ही बढ़िया इंसान, एक डिसिप्लिन्ड आदमी। उस तरह से उनका लाइफस्टाइल था। मतलब एक एक चीज के लिए इतने पर्टिकुलर थे वो। आज ये बात सुन के ही वो सारी चीजें जो उनके साथ उस दिन, उन 2 दिनों में हमने गुजारी थी, उस सारी सामने याद आ गई। धर्मेंद्र जी है, शाहरुख खान है, मिस्टर बच्चन है, या जितने भी लोग इंडस्ट्री के हैं, वो उन्हें एक फादर फिगर की तरह, एक इंस्टीट्यूट जो होता है एक्टिंग का, सिनेमा का, वैसे मानते थे। और सायरा जी का मैं खास बात करना चाहूंगी। सायरा जी हमेशा उनके साथ साये की तरह रहती थी। उनकी जिस भी चीज की जरूरत होती थी, सायरा बानो उनको पूरा करती थी। शाहरुख खान को वो अपने बेटे की तरह मानते थे और वो उससे बहुत क्लोज थे। पूरी इंडस्ट्री के एक फादर फिगर जो थे, आज हमें छोड़ के चले गए। बेहद दुखद खबर है ये। इंडस्ट्री में कितने लोगों को उन्होंने शक्ति कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शक्ति कपूर जी, सुबह सुबह ये बेहद दुखद खबर मिली है, दिलीप कुमार जी का आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया है। वेरी सैड। ये कोरोना काल में ये बहुत ही इंडस्ट्री को काफी बुरी नजर भी लगी है कि काफी लोग हमें छोड़ के चले गए। और दिलीप साहब तो एक ऐसे फिगर थे जिन्हें देख के ऐसे लगता है इंडस्ट्री शुरू हुई है। तो एक का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे कट गया, जैसे शरीर से कोई बहुत भारी हिस्सा कट जाता है और शरीर चलता है लेकिन वो हिस्सा नहीं रहता, वो हिस्सा हमारे से दूर होता है। मैं उनकी फैमिली को, पूरे परिवार को, अपने परिवार की तरफ से सब दुख उनके साथ हूँ, मम्मी के साथ है। सुबह सुबह शक्ति कपूर जी, दिलीप कुमार जी का जाना एक युग का अंत। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, मेरे को याद है कि युग, जो मुझे याद है फिल्म इंडस्ट्री का, राज कपूर, देवानंद एंड दिलीप कुमार, इन 3 के अलावा जब इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो कोई और जहन में आता नहीं है कि इंडस्ट्री इन लोगों ने ही शुरू की। और ये जो महान हस्ती है, ये हमें सब छोड़ के चली गई है। और एक जो
बहुत ही महान थे, वो आज चले गए। अब तो हम बच्चे लोग ही हैं, अभी क्या करेंगे सर। सबसे पिता का साया हत्या, बहुत अफसोस है। वेरी सैड। जी, आप किस तरह से शक्ति कपूर जी उन्हें याद कर रहे हैं? कोई ऐसा वाकया जो आप हमें बताना चाहें उनसे जुड़ा? वो मुझे शैतान बुलाते थे। मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की। मैं कर्मा की और एक साउथ की फिल्म की, नहीं मैंने 4 फिल्में की, शायद 5 की है। तो वो शैतान बुलाते थे, "ए शैतान, तू तेरा काम बहुत, तू कुछ भी करता है बहुत अच्छा करता है, तू देखना जब मैं नया नया आया था बोलोगे एक दिन तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा।" तो मैंने कहा सर आपके साथ काम कर लिया, इसके बाद मैं स्टार बनूं नहीं बनूं, मुझे कोई ऐसी हसरत नहीं है। दिलीप कुमार के साथ काम करना, एक फ्रेम में रहना, उनके सामने जुमला बोलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी फैमिली के साथ काफी जुड़े थे। मेरी साली के साथ, पद्मनी जी के साथ काफी काम किया उन्होंने। तो बहुत ही नेक जेंटलमैन, पढ़े लिखे, बहुत पढ़ते थे। तो बहुत अफसोस होता है कि ये भी I mean, in this time of period, you've lost one more legend in the film industry. My heart goes to the entire family, madam. जी, शक्ति कपूर जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी वक्त मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर दिलीप साहब के ट्विटर हैंडल से इस वक्त एक ट्वीट किया गया है, जिसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। दिलीप साहब के खुद के अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है, विद अ heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Sahab few minutes ago. We are from God and to him we return. फैसल फारूकी की ओर से ये ट्वीट दिलीप साहब के अकाउंट से किया गया है, जिसमें उनके दुखद निधन की खबर शेयर की गई है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अभिनेत्री खुशबू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी रुख करते हैं। खुशबू जी, आज का दिन बॉलीवुड के लिए एक किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिलीप साहब चूंकि पहले से ही लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन जब भी वो अस्पताल जाते थे चेहरे पर वो मुस्कुराहट दोनों की होती थी, चाहे शायरा बानू जी हों चाहे वो दिलीप जी हों, कि हम वापस लौटेंगे। लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर मिली। बिल्कुल, बहुत ही एक दुख की बात है ये कि दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब जब फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं तो हमारे जो पिता कहते हैं, हम सबसे बड़े जो इंसान जिसको हम देखते हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए हमेशा कहते हैं कि इन्होंने जो एक राह अपनी चुनी थी उस राह पे हमें चलना है। इन्होंने जो एक मुकम्मल हासिल की थी उस तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन बस उनकी पैर की धूली बन जाए उतना काफी रहेगा हमारे लिए। तो फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते वक्त यही सोच कर आते थे कि यार यूसुफ साहब तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनकी पैर की धूली बन जाए। और आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो ये सोचकर बहुत ही दुख होता है। ये आई थिंक वर्ल्ड ओवर जो हम दुनिया भर में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो सब दिलीप साहब से वाकिफ हैं। उनका एक्टिंग का स्टाइल, उनकी बात करने का ढंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, कभी भी ना ओवरडू किया है, हमेशा सटल प्ले किया है। और उनकी जो क्या कहते हैं तलफ्फुज़ थे, उनके जो क्लैरिटी उनकी लैंग्वेज में, वो आई थिंक कोई वो जो एक इतनी बड़ी शूज वो छोड़ गए हैं, वो कोई फिल ही नहीं कर सकता। मतलब मैं तो बचपन से उनकी गोद में खेली हूँ, उनको जानती हूँ। सायरा आंटी एंड दिलीप अंकल, उनके घर पे आना जाना रहा है मेरा बचपन से। तो बहुत ही अफसोस होता है ये सोच के कि वो हमारे बीच नहीं है अभी। अंतिम सांस उन्होंने ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। हालांकि कल ही इस बात की जानकारी मिल रही थी कि उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो रहा है और ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाए और आईसीयू से उन्हें बाहर ले जाया जाए। लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर मिली है। और कई मशहूर डायलॉग्स हैं, कई ऐसी मूवीज़ हैं। ट्रेंड सेटर दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा में माना जाता था।
जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के जाने के साथ ही बॉलीवुड में एक युग का अंत हो गया और ये एक अपूरणीय क्षति है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी इस मौके पर ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है दिलीप कुमार जी को। लिखा है, माई हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस ऑफ दिलीप कुमार जी। His extraordinary contribution to Indian cinema will be remembered for generations to come. तो राहुल गांधी ने भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी है और ट्वीट किया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही अब लगातार ट्विटर पर लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। किस तरह से वो लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार को याद करते हैं, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हैशटैग दिलीप कुमार लगातार अब ट्रेंड कर रहा है और देखते ही देखते तमाम लोग इस हैशटैग पर ट्वीट कर अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं। और ये बेहद दुखद खबर आज सुबह 7:30 बजे उनके निधन की सामने आई है और दिन की शुरुआत ही इस खबर के साथ हुई है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, न सिर्फ बेहतरीन कलाकार बल्कि एक बेहतरीन शख्सियत भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।